कोई है क्या? जागो। अरे जागो। तुम ठीक हो ना? अरे अरे। उसकी जान बड़ी मजबूत है, पूरे शरीर में बस कुछ चोटें हैं। एक भी हड्डी नहीं टूटी है, लेकिन मध्यम मस्तिष्क का आघात है और आंतरिक चोटें। हमें और जांच करनी होगी। तो क्या उसे खतरा है? कल सुबह 24 घंटे बाद हम उसके खतरे की अवधि की पुष्टि कर सकेंगे। धन्यवाद डॉक्टर। वह कब जागेगा? यह कहना मुश्किल है। जीवन भर न जागने की भी संभावना है। आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखनी चाहिए। हर आधे घंटे में मरीज की पलकें खोलें, उसकी पुतलियों को देखें। ये लीजिए। अरे वेन साहब अभी तक नहीं आए क्या? ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर वे आते हैं तो मुझे तुरंत सूचित करें। ठीक है, बस इतना ही। तुम क्या कर रहे हो? हम काम कर रहे हैं। क्या हुआ है? एक सड़क दुर्घटना हुई है। तुम नहीं जा सकते। तुम अंदर नहीं जा सकते। जियांग टियान। तुम इतना कैसे सो सकते हो? तुम कब तक सोने वाले हो? मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का समय नहीं है। मेरा नाम कियान जियाओसुई है। इस पर मेरा फोन नंबर है। जब तुम जागो तो मुझे फोन करना। अलविदा। अभी भी खेल रहे हो क्या? मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं बस देख रहा हूं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जुआ छोड़ दो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम जुआ नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कौन तुम्हारे साथ ऐसे रहना चाहेगा? क्या हो रहा है कि तुम हमेशा भूल जाते हो? कैसे भूल जाते हो?
अरे रुको। तुम क्या कर रहे हो? वो पीछे आ रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं। मुझे पकड़ने दो, ये 2 पैकेट सिगरेट खत्म हो जाएंगे। बॉस, बॉस, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? क्या तुम्हें पता है कि मेरी ये शराब कितने की है? तो फिर मुझसे कितना मुआवजा मांगोगे? कितना? पति, पति तुम्हें क्या हुआ? ये लड़का गाड़ी गलत चलाकर मेरी गाड़ी उल्टा दिया, मेरी शराब गिरा दी, उससे मुआवजा लो। पति ये शराब वो नहीं है। पति तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? किसने मारा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोस्त, इस मुआवजे की बातें करने आओ, मेरे साथ चलो। बैठो बैठो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है। पैसे तो अभी तक नहीं दिए और तुम मुझसे खाना मांग रहे हो। मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। चलो चलो, धन्यवाद। धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे, गले में न उतरे। तुम्हारा नाम क्या है? वह पागल हो गया। मैंने तुम्हें कहा था कि धीरे धीरे खाओ। चलो चलो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। धीरे धीरे पियो, धीरे धीरे, ठीक है। दोस्त, तुम कितने दिनों से भूखे हो, इस हालत में पड़े हो? ये नहीं पता, वो नहीं पता, एक सवाल करो तो 3 बातें नहीं पता। तुम यहां क्या करने आए हो? क्या तुम यहां अव्यवस्था फैलाने आए हो? मैं कौन हूं, क्या तुम्हें पता है? ऐसे ही फिर मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं हूं तुम्हारा बॉस, मेरा नाम कियान डानियन है। तुम मेरे कर्मचारी हो, इसलिए देखो, तुम्हारा वो भूलने का रोग फिर से शुरू हो गया। क्या मेरा भूलने का रोग है? हाँ, और ये अब और भी ज्यादा खराब हो गया है। मैंने तुम्हें कुछ काम के लिए भेजा था और जब तुम वापस आए तो तुम्हें ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूं। क्या मैं सच में तुम्हारे यहाँ काम करता हूँ? तो मैं क्या करता हूँ? तुम यहां सब कुछ करते हो और वो भी बहुत अच्छे से। हर दिन मेहनत से काम करते हो, लगभग 17-18 घंटे। तो मेरा नाम क्या है? एवायु। एवायु, एवायु। हाँ, एवायु। कभी कभी कुछ मेहमान थोड़े जटिल हो सकते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए ऐसा करें। आपके पास ये जेड मैं आपके लिए रखूंगा, सुरक्षा के लिए। धन्यवाद बॉस। क्या आप बेईमान नहीं हैं? वह कुछ भी याद नहीं रखता। आप झूठ बोल रहे हैं और कहानियां गढ़ रहे हैं। पत्नी, क्या आप नहीं देख रही? मैं उसकी मदद कर रहा हूं। क्या आप नहीं देख रहे? वो व्यक्ति बेवकूफ है। बाहर उसका शोषण किया जाएगा, मैं उसकी मदद कर रहा हूं। आप उसका फायदा उठा रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? क्या यह एक ब्लैक शॉप है? आप अभी भाग सकते हैं, जितना दूर भाग सकते हैं भागें। हमारी तरह न बने, जो बॉस के लिए जीवन भर काम करते हैं और कभी मुक्त नहीं होते। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे एक लड़की को ढूंढना है। लड़की? मैं वापस आ गया हूँ। वापस आ गए? पूरा दिन कहां थे? कहीं नहीं। वापस आ गए। बहन, क्या हुआ? किसने आपको परेशान किया? या क्या हुआ? क्या हुआ बहन? कुछ नहीं। क्या देख रहे हो?
ये जेड है, आपकी नजर अच्छी नहीं है, ये नकली है, बेकार है, देखने लायक क्या है? यह कहाँ से आया? क्या हुआ? ये बेकार है। कहाँ से आया? आप यहाँ कैसे आ गए? मैं आपको अस्पताल में ढूंढ रहा था। अस्पताल? हिले नहीं। क्या आप कुछ भी याद नहीं रखते? आपकी आवाज बहुत परिचित है। याद आ गया। आपने मेरी देखभाल की। इन 2 दिनों में मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मैंने आपके लिए एक नोट भी छोड़ा था। आप यहाँ कैसे पहुँचे? एक गाड़ी का पीछा करते हुए। आपका घर कहाँ है? मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। इतने दिनों से बाहर हो, तुम्हारे परिवार को जरूर चिंता हो रही होगी। क्या हुआ? क्या तुम वापस नहीं जाना चाहते? तुम असल में कौन हो? क्या हुआ है? मैं एवायु हूँ, सुपरमार्केट की कर्मचारी हूँ। वो मेरा भाई था जिसने तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम सच में भूल गई हो? एवायु कैसी हो, थक गई हो क्या? एक बात है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पहले कभी ऐसा लगा कि तुम अलग हो, इसलिए सबने या परिवार ने तुम्हें अलग कर दिया? या तुम्हारे मन के अंदर थोड़ा अकेलापन महसूस होता है? मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है कि यह एक समस्या है। आओ आओ, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। मुझे काम पर जाना है। एवायु, तुम्हें मानसिक समस्या है। तुम अपने असली सुख को छुपा रही हो। तुम्हारे मजबूत दिखने वाले बाहरी स्वरूप के नीचे दरअसल एक बहुत ही नाजुक और हीन भावना से भरा हृदय है। मुझे नहीं लगता कि मैं वैसी हूँ जैसा तुम कह रहे हो। भूलना सिर्फ सतही समस्या है, और सच्चाई यह है कि समस्या की जड़ यह है कि तुम अपने उन शायद बहुत दर्दनाक अतीत को याद करना नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कि मैं वैसी हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? तुम गहराई से सोचो, तुम्हें कुछ याद आएगा। एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो। यह शांत हो जाओ। अपनी आंखों के सामने की हर चीज को भूल जाओ। अपने तर्क को भूल जाओ। आराम करो। और आराम करो। आराम करो। अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को आराम दो। अब तुम अपने सपने में प्रवेश कर गई हो। यह सपना तुम्हारा पुराना जीवन है। तुम क्या देख रही हो? पापा। क्या तुम उन्हें याद करती हो? एवायु, उठो। तीन गिनती में तुम सोकर जाओगे। 1 2 3।
हे भगवान, सफल हो गया। मेरा पहला हाइप्नोटाइज करना सफल रहा। एवायु, एवायु तुम दरवाजा खोलो। धड़ धड़ न करो, उसने अंदर से ताला लगा दिया है। अब क्या हुआ? फिर से बदमाशी कर रहे हो? गले की चेन छीनना और अंदर से ताला लगाना क्या कर रहे हो? तो मुझे मत खींचो, बाहर आओ, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं बनूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? बॉस, क्या अब ट्रक खाली करने का समय है? फिर से पागलपन नहीं हो गया ना? बॉस, उसे बाहर निकाल दो। इस वान के साथ क्या हो गया? हमें अच्छा नहीं होगा। भाई, उसे मत निकालो। मुझे लगता है इसकी मेरी भी गलती है। शायद मैंने उसे गलत तरीके से हाइप्नोटाइज किया है। हेलो ज़ेडाइटियन। मैं जल्द ही पहुंच रहा हूं। मम्मी, तुम लोग उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर उसे रोकने की कोशिश की तो फिर से पागल हो जाएगा। बिल्कुल काम के नहीं हो। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं ढूंढता हूँ। उस पागल को मत ढूंढो। समझ में नहीं आता, एक्सायोसुई एवायु को इतना परवाह क्यों करता है? ज़ेडाइटियन, मेरी अनुपस्थिति में बोर्ड मीटिंग में क्या चल रहा है? सब लोग घबरा रहे हैं। अभी सब बाइजिंगटियान के हाथ में है। बेटा, जल्दी से लौट आओ। मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है। मैं वापस नहीं आ सकता। मैं 3 महीने के बाद के शेयर होल्डर्स मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ। मैं बाइजिंगटियन के झूठे रंग को उजागर होते देखने का इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी, मेरी बात मानो, घर जाकर ज़ेडाइटियन को जनरल मैनेजर असिस्टेंट बनाओ। 3 दिनों के बाद उनकी नियुक्ति होगी। मैंने कंपनी के उच्च प्रबंधन की संरचना का अध्ययन किया है। जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोजीशन बहुत अहम है। इस पद में बहुत अधिक ताकत नहीं है। बाइजिंगटियन और उनके समूह के हितों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन आप हमेशा सबसे महत्वपूर्ण डेटा को कंट्रोल में रख सकते हैं। और पुराने सहायक ने अभी इस्तीफा दे दिया है। यह तुम्हें उस पद पर रखने का सबसे अच्छा मौका है। नहीं नहीं, मैं इस पद को संभाल नहीं पाऊंगा। अभी तुम्हारे विनम्र रहने का समय नहीं है। तुम मेरी सबसे महत्वपूर्ण चाल हो। याद रखो, अपनी ताकत छुपाए रखना। तुम्हें बस देखना है और मुझे रिपोर्ट करना है। उनसे झगड़ा नहीं करना है। ऐसे लगता है कि तुम्हारे देश वापसी के दिनों में भी तुम निष्क्रिय नहीं रहे। पिता ने मुझे सिखाया है, एक अच्छा शिकारी बनने के लिए जो लोमड़ी को मार सके, तुम्हें लोमड़ी से भी चालाक होना चाहिए। लोमड़ी की नाक बहुत तेज होती है, तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। बाइजिंगटियन आखिरकार तुम्हें ढूंढ लेगा। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप और ज़ेडाइटियन मेरे साथ एक नाटक करें। नाटक? मैं चाहता हूँ कि बाइजिंगटियन को यह विश्वास हो जाए कि मेरी याददाश्त खो गई है। उसे विश्वास हो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। एवायु, एवायु, तुम कहाँ गए थे? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितनी देर से ढूंढा? अब तो रात काफी अंधेरी हो गई है और तुम्हें इलाका भी अगर नहीं तुम मालूम। रास्ता भूल गए तो क्या होगा? मैंने अभी अभी एक बुरा सपना देखा था, थोड़ी हवा खाने आया हूँ। चिंता मत करो, मैं रास्ता अच्छी तरह से जानता हूँ। रुको, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें कुछ याद आया है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। नामुमकिन है। तुम्हारी आंखों में मैंने देखा है। तुम्हें अतीत की थोड़ी बहुत याद आई है, लेकिन तुम उससे डर रहे हो, सही नहीं? चिंता मत करो, मुझे बताओ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। शुभ रात्रि। एवायु, तुम हमेशा भागने की कोशिश नहीं कर सकते। एक दिन तुम्हें वास्तविकता से निपटना ही पड़ेगा। एवायु, वे सब चले गए हैं
तुम्हारा काम अभी तक नहीं खत्म हुआ। मैं सामान की गणना कर रहा हूँ। एवायु, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने देखा है कि तुम्हारी ताकत बहुत है। देखो डानियन, थोड़ी देर मेहनत करने के बाद ही वह पीठ दर्द की शिकायत करने लगता है। तुम बहुत अच्छे हो अगर तुम्हें पीठ दर्द हो। घर पर मैं तुम्हारी पीठ मसाज कर दूंगी। ठीक है। मैं मजाक कर रही थी, तुमने तो सचमुच समझ लिया, मूर्ख। पहचानते हो? नहीं पहचानता। अंडा, खीरा, टमाटर। एक्सायो सुई, आज तुमने जोरदार मसाले डाले हैं। एक्सायोसुई का बनाया हुआ इंस्टेंट नूडल्स वाकई में अद्वितीय है। थोड़ी देर में पहले एवायु को एक कटोरा परोस दो। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नहीं चाहिए, मैंने कभी यह नहीं खाया है। कभी नहीं खाया है। मैं कभी कभार। बहुत दुख की बात है, इंस्टेंट नूडल्स तक नहीं खाया है। हमेशा ऐसा ही होता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। अभी एवायु का आत्मविश्वास बहुत कम है, इसलिए उसका आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है। तुम हमेशा ऐसे बात नहीं कर सकते, तुम्हें पता है। चखो। ज़ेडाइटियान, जल्दी से विलय कंपनियों के डेटा का पता लगाओ। मुझे भेजो। समझ गया। यह वेन का अपार्टमेंट नहीं है। वह यहाँ क्या कर रही है? तुम कैसे आ गए? तुमने मुझे डरा दिया। मैं। कौन है? चलो मेरे साथ चलो। क्यों क्यों तुम इतनी नफरत करते हो? इतनी नफरत करते हो वेनेक्साए एनजीटियान से? यह मैंने उसके लिए तीसरी कब्र बनाई है। क्या उस वेनेक्साए एनजीटियान ने तुम्हें परेशान किया है? वह विला पहले अनाथालय था। यही वजह है विदेश से आया कोई राजकुमार एक बात कहता है, वह स्कूल अनाथालय बनाना चाहता है। बाहर फेंक दिया गया, मैं उसे जानना चाहता हूँ। यह मत सोचो कि थोड़े पैसे से तुम शक्तिशाली बन सकते हो। इस दुनिया में उससे नफरत करने वाले बहुत हैं। उसकी मौत की कामना करने वाले बहुत हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, भाग रहा था। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा हमेशा से एक सपना है। एक दिन मैं वेनेक्साइएनजीटियान का इलाज कर सकूं। इस व्यक्ति का मनोविज्ञान निश्चित रूप से गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या है। तुम क्या उछल रहे हो? तुम मेरे हो गए हो। अब से मैं तुम्हारी बहन हूं। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया, मुझे बताना। Exaiosui DD. देखो, तुमने फिर से इतनी सारी चीजें लेकर आ दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तुमने सुपरमार्केट का सारा सामान ले आए हो? क्या तुम्हारा भाई पागल हो गया है? अरे नहीं, ये मैंने खुद पैसे देकर खरीदा है। खुद खरीदा है? और क्या कर रहे हो? चलो खेलने चले जाओ। ये सारे बच्चे अपहरण किए गए थे। पुलिस उनका घर ढूंढ रही है। अभी वो यहाँ ठहरे हैं। यहाँ आने वाले बच्चों में से बहुतों को मनोवैज्ञानिक चोट लगी है। मैं जो कर सकती हूँ वो ये है कि उन्हें पूरी जिंदगी छाया में नहीं रहने दूं। इसलिए तुम मनोविज्ञान पढ़ रही हो? एक्सायो सुई बहन। अलविदा अलविदा, मैं फिर तुम्हें देखने आऊंगी। उनके पास ऐसी बहन होना बहुत खुशनुमा है। ये बच्चे बहुत दुखी हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनका बचपन बहुत खुशी से बीते और कोई पछतावा न रहे। लेकिन अभी अनाथालय में 3 लाख रुपए की कमी है। अगर वो अमीर वेनेक्साइएंजिटियान नहीं होते, बच्चों को ज्यादा अच्छा जीवन मिल सकता था। जब भी मेरे पास समय होगा मैं आऊंगी। तुम भी मेरे साथ आओ, जब मैं बातें समझाऊंगी तुम भी सुनते रहना। शायद इससे तुम्हारी पुरानी यादें वापस आ सकती हैं, समझी? चलो घर चलते हैं। क्या कर रही हो? एक्सायो क्यों काकड़ा है? ताओ ताओ, चिंता मत करो। क्या हुआ? वो अभी हम काकड़े को स्प्रे कर रहे थे और गलती से ग्राहक पर स्प्रे हो गया। क्या ये आंख में स्प्रे करने की चीज है? माफ कीजिए, माफ कीजिए। आइए मैं आपको आंख धोने के लिए ले जाती हूँ, ठीक है? आप हाथ से मत छुओ। चलो मैं खुद करता हूँ, आप मत छुओ। आंखें खोलकर देखो कि थोड़ा ठीक हुआ कि नहीं। कैसा है? ठीक तो है ना? ठीक है। माफ कीजिए, हम सफाई कर रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? सब हमारी गलती है। कोई बात नहीं। क्या चल रहा है? कीटनाशक ग्राहक की आंख में चला गया। डोंगुवा। वेनेक्साइएंजिटियान पैसे लेकर आया है। अब ठीक हो गया एक्सायो सुई। हमारे अनाथालय का धनराशि की कमी पूरी हो गई है। बहुत सारा पैसा मिला है। वह कैसे? वैन साहब ने कहा कि भविष्य में वे हमारे अनाथालय के बच्चों की देखभाल करेंगे। देखो इन खिलौनों को, उन्होंने अभी अभी भेजा है। वे अभी चले गए हैं। आप ले लीजिए। वैन साहब, तुम हो? हम फिर मिले। तुम दोनों पहचानते हो एक्सायो सुई? तुम वैन साहब को छोड़ दो। अलविदा अलविदा। या कैसे तुम हो? उस दिन तुम हमारे सुपरमार्केट में कैसे आए? मैं बस देखना चाहता था कि कौन है जो इतना बहादुर है, मेरे लिए एक मकबरा बनाने का साहस करता है। तुम्हें पता चल गया। वह वैन साहब, मैं तो कहना चाहता हूँ, यद्यपि तुमने हमारे अनाथालय को दान दिया है, लेकिन हमारा अनाथालय इतने विकसित स्थान से यहाँ आ गया है जिससे बच्चों को बहुत असुविधा हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी है। तुम मुझे डांट रहे हो। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है। हर चीज पैसे से नहीं होती। हालांकि तुमने हमारे अनाथालय को दान दिया है, लेकिन यह आपकी गलती को नहीं मिटा सकता। जब तक आप ऐसा नहीं करते, अनाथालय को वापस उसी जगह ले जाओ। वैन साहब, ठीक से सोचो। मैं आपका जवाब रहूंगा।
एवायु जल्दी से मेरा साथ दो, मेरी टांगें झुक गई हैं। क्या हुआ? मैंने अभी अभी वेनेक्स INGTian के साथ बातचीत की। कितना अच्छा है। कमजोर पहले यह निश्चित रूप से एक देशद्रोही होता। सन साहब, बहुत दिनों बाद आप हमारे सुपरमार्केट में आए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माफ करना, चलो चलो काम पर जाओ, माफ करना। मैं इतना व्यस्त था, बहुत सारे लोगों ने मुझे खाना खिलाया। आप बड़े मालिक हो, जरूर बहुत सारी पार्टियां होंगी, मजाक कर रहा हूं। मैंने अभी अभी शार्क फिन और अबालोन खाया है। शार्क फिन ये दांतों में फंसता है। इतना बड़ा शार्क फिन, उस मछली की लंबाई निश्चित रूप से 12 मीटर होगी। मुझे तुमसे प्यार है, एक्साइओसुई कहा है। एक्साइओसुई अभी तक यहां था। आयुआयु ने एक्साइओसुई को जल्दी ढूंढो। पिछले सप्ताह मैं वेन के घर कॉफी पीने गया था। कॉफी की वो खुशबू। हर बार उसके वेन के घर कॉफी पीने की बात करता है। वाकई घटिया है। तुम्हारे भाई ने कहा है कि सन मालिक आए हैं, तुम नीचे आओ। उन्हें बता दो कि मुझे असहज है, मैं नहीं आऊंगा। ऐसा अच्छा नहीं है। इसमें कुछ बुरा नहीं है। मैं उस व्यक्ति से मिलना ही नहीं चाहता। एक्साइओसुई। हीरा हीरा। एक्साइओसुई अभी तक क्यों नहीं आई? मैं इसे अपने हाथों से उसकी उंगली में पहनाना चाहता हूं। अब मैं आ गया, तुम जा सकते हो। तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हें सिर्फ कुछ सेकंड दूंगा अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मैं इस पत्थर को फेंक दूंगा। मैं चला 456 गया। ऐसा अशिष्ट मत बनो। छोड़ दो, ये मेरा है। मुझे पता है। एक्साइओसुई, तुमने ये हीरा क्यों नहीं लिया? ये बहुत महंगा है। मैं तुम्हें बता दूं, संडाशेंग, तुम अपने भाई को ऐसी चीजों से नहीं झकझोरो। इस बारे में मैंने उससे कितनी बार झगड़ा किया है, तुम्हें पता है। जल्दी से ले जाओ इसे। तुम्हारा भाई ने पहले ही मुझे और तुम्हें वादी करने की स्वीकृति दे दी है। उसने तुम्हें स्वीकार किया है तो उससे शादी करो, मैंने नहीं किया। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? एक्साइओसुई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो। कृपया मेरे रेस्तरां में बात करते हैं। मैंने अभी 2 पकवान लगाए हैं, चलो साथ में चखते हैं। तुम मुझे छोड़ दोगे तो पछताओगे। ऐसा शानदार डायमंड वाला कहाँ मिलेगा? तुम वाकई मेरे जीवन में सबसे अहंकारी इंसान हो। एक्साइओसुई, तुम्हें मुझे स्पष्ट करना होगा। बार बार मुझे ठुकराती हो। क्या तुम्हारे पास कोई और है? एक्साइओसुई। तुमने मुझे उससे क्यों नहीं मिलवाया? तुम कौन हो? मैं एक्साइओसुई का बॉयफ्रेंड हूं। मुझे पता कैसे नहीं है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तय किया है कि एक्साइओसुई का पीछा करूंगा। बहुत स्वादिष्ट। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये कौशल है। तुम्हारा रेस्तरां बड़े शहर में खोलना चाहिए। तुम्हारा क्या? बिल लाओ। बिल लाने का क्या मतलब? मैं एक्साइओसुई को खाना खिलाने आया हूं और उससे बिल चुकाने को कहना है। ये तो मेरी चपत जैसा है। इतना औपचारिक मत बनो। एक्साइओसुई मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड खाना खा रहे हैं। बाहर वालों को बिल कैसे चुकाने दें? एवायु, मेरे पास पैसे नहीं हैं।
तुम्हें पैसे लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। तुम मेरा इंतजार करो। क्या हुआ, हमें डिस्काउंट दे रहे हो? बहुत मेहरबानी है। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम कौन हो, ये लड़की मैं जरूर पाऊंगा। हिम्मत है। समझदार बनो जब तक मैं गुस्से में नहीं आता। हट जाओ। मैं तुम्हारे गुस्से का मंजर देखना चाहता हूं। देखोगे तो बहुत देर हो जाएगी। आज रात तुम बुरे सपने देखोगे। तुम मरने से भी बदतर हालत में हो जाओगे, नरक में जाओगे। लैंगबाई को देख लिया। अच्छा है। बैनदेर को जानते हो? ये 19वीं सदी है। प्रसिद्ध चित्रकार बैनदेर की कृति है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है। उनकी कृतियां शांत और सुंदर है। ये दुनिया में अद्वितीय है, तुम्हारे सामने लटकी हुई है। लगता है काफी अच्छी है एवायु। दुर्भाग्य से यह नकली है। तुम क्या कह रहे हो? यह नकली है। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो नहीं जानते पर दिखावा करते हैं। तुमने सही कहा, असली कृति केवल एक ही होती है। मैंने वेन के घर में देखी है। वेनेक्साय एनजीटियान के स्टडी रूम में लटकी हुई है। तुम वेन साहब को जानते हो? हम न केवल जानते हैं बल्कि अक्सर मिलते हैं। यह पेंटिंग 2005 की स्प्रिंग नीलामी में उन्होंने खुद खरीदी थी। तुम्हारी ये गरीबी। वेन के घर का दरवाजा कहां है तुम्हें पता भी नहीं है। वो हिम्मत करके कहता है कि महान वेन साहब को जानता है। संडाशेग, तुमने यह तस्वीर कहाँ खींची? ये ऑक्सफोर्ड के सबसे प्रसिद्ध पुस्तकालय में है। क्या सच में? तुम जानते हो मुझे संस्कृति बहुत पसंद है। मैं हमेशा ऐसी जगहों पर जाता हूं जहां संस्कृति हो। यह ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? यह ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी नहीं है। मैं सीढ़ियों से कूद जाऊंगा अगर भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। क्या आप एक्सेवे की हिम्मत करते हैं? मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो समझने और समझने का दिखावा नहीं करते। कुत्ते का मुंह कैसा दिखता है? आप एक गरीब आत्मा में बदल गए हैं। जुनूसी देखो, ये वही है जो मैंने प्रसिद्ध कैम्ब्रिज में लिया। ये पेरिस में था, फ्रांस, और ये वेटिकन इटली में। यह ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी है। आपने जो चित्र लिया है वह पुस्तकालय से नहीं है। आओ और देखें, कैंटीन है। क्या बात है? क्रैम्प। झूठा। आपने आज गलती की। उदाहरण के रूप में इंग्लैंड को लें। मैं ऑक्सफोर्ड में हूं, इंग्लैंड। 4 साल की पढ़ाई के बाद यह हर मौसम में तैरता है। मुझे फूलों की खुशबू याद आती है। क्यों नहीं बोलते? मैं तुम्हें देखकर गलत था। आप झूठ क्यों सीखते हैं और अपना मुंह खोलते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस झूठ को वापस लाने का कोई तरीका नहीं खोज रहा हूं? मैं नहीं चाहता कि आप झूठ बोलना। आप जानते हैं कि आप क्या जानते हैं। आपने 4 साल तक इंग्लैंड में क्या अध्ययन किया? आपको लगता है कि लोग मूर्ख हैं। आप अभी भी उस चेहरे को। फिर मैं अपने तरीके से नहीं हूं। क्या आप अभी भी उसका इलाज करते हैं या उसे कैसे नष्ट करना है? मैं तुमसे कहता हूँ, दूसरों को ठीक करने के लिए दूसरों की कमियों का उपयोग करें। यह गलती 2 बार दोहराने जैसा है, आप जानते हैं। मुझे एक रीलिंग दें। दूसरों की गलतियों के साथ नहीं, दूसरों को ठीक करने के लिए दूसरों की कमियों का उपयोग। यह गलती 2 बार दोहराने जैसा है। आप मुझे फिर से कहने के लिए एक गंभीर बिंदु दें। दूसरों को अपनी कमियों के साथ व्यवहार करना 2 बार गलतियों को दोहराने के समान है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है सुनदें। हमारे घर को तोड़ने के लिए मेरे भाई की तरह।
दूसरों को मारने के लिए दूसरों की गलतियों का उपयोग करें। अधिक अप्राप्य पाप। Sikosoishiosui. और क्यों तुमने सिर झुकी और मोटा आदमी ने बिल का भुगतान करने के लिए कहा, क्या आप जानते हैं कि भोजन की लागत कितनी है? आपका मासिक वेतन क्या है? आपको पैसा कहाँ मिला? जो तुमने मुझे भुगतान किया। वह तुम्हारा कठिन परिश्रम का पैसा है। तुम वैन के घर में सफाई कर रहे हो, है ना? सफाई करना बदशर्मी नहीं है, खासकर वेन के घर में। अरे बहुत अच्छा है। श्रीमान शे, आपका स्वागत है। आप मुझे भूल गए। जब पुरानी महिला के लिए उपहार लाए थे, आपने मुझे दरवाजे पर कॉफी पिलाई थी। ऐसा ही था। तो ये वो कॉफी पिलाने का मौका था। और फिर बकवास मत करो। माफ करना, मैं भूल गया। आपकी इस पहचान के लिए। आप ऐसी जगह कैसे आए यहां कॉफी पीने के लिए? मैं बस यहां से एक पेय लेने आया था। चलो, मैं तुम्हें इस छोटी सी जगह पर कॉफी पिलाता हूं। सिर्फ मेरे रेस्तरां में अच्छी कॉफी मिलती है, नहीं किसी और दिन। अलविदा। श्रीमान शे, धीरे चलिए। श्रीमान शे, फिर मिलेंगे। तुम कहते हो यहां क्यों परेशानी सह रहे हो? चलो वापस चलते हैं।
महिला को तुम पर भरोसा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूं। श्रीमान शेह, आप कैसे पता लगाए? मेरा बेटा तुम्हें ढूंढ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? जितियान ने तुमसे कहा। जब आप अंदर आए मुझे डर था कि आप मेरे बारे में पता लगा लेंगे। ऐसा क्यों होगा? जितिया ने चेतावनी न दी होती। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, भूल गए। मैंने तुम्हें बड़ा देखा है। ये लो पैसे और कार्ड। चिंता मत करो, मैं इसमें पैसे डालता रहूंगा। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, यहां परेशानी सहोगे। श्रीमान शेह, एक बात है जो आपको शायद यकीन नहीं। यहां पैसे का इतना महत्व नहीं है। कई चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मैं थोड़ी देर के लिए नहीं रहा और ये सब गड़बड़। तुमने उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तुमने देखा ही नहीं। ओ अयुको सन साहब ने इतना बदशगुन कहा। मुझे तो खुद को मार लेना चाहिए था। अब क्या होगा? तुमने कहा था कि अयू को मानसिक समस्याएं हैं। क्या वह गलती कर बैठेगा? जल्दी से उसे ढूंढो। तुम्हें पागली लगती है, तुम सुंदर शंकर के साथ उससे पहचान क्यों कर रहे हो? तुम मरने की सोच रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तो मरने जा रहा हूं, जिंदगी नहीं रखनी। मत 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 मत। मैं तुमसे कह रहा हूँ, संडाशेंग ये आदमी, वह जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह क्या है और तुम क्या हो? यह इसलिए नहीं कि उसने मुझे गाली दी। मैं चिंतित हूं कि वह भविष्य में तुम्हें परेशान करता रहेगा, तुम्हें उससे शादी करने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि तुम्हें अभी उससे प्यार नहीं है, लेकिन हो सकता है बॉस के जोर देने से तुम मान जाओ। मुझे डर है कि एक दिन तुम उसके पास चली जाओगी। और वह अमीर है। तुम पागल हो क्या? दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और यह कि मेरे भविष्य के पति के पास पैसा हो या न हो, मैंने सोच लिया है, जिंदगी खुशी से जीनी चाहिए। अगर वह तुम्हें परेशान करता रहा तो क्या करोगे? तुम मेरी रक्षा करोगे। चिंता मत करो, मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। सच में? तुम वादा करो। तुम इतना क्यों परवाह करते हो कि मैं संडाशेंग से शादी करूं या न करूं? तो तुम पहले इतना चिंतित क्यों थे? मैंने कह दिया है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद एवायु भाई। सच में धन्यवाद, तुमने बहुत मदद की। डायरेक्टर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। डायरेक्टर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बताइए। यहां शिफ्ट होने में कितना खर्च आया? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा है। मैंने सुना है कि वन परिवार अच्छा काम करना चाहते हैं। उन्हें यहाँ की देखभाल में दिलचस्पी है। वे और पैसा लगाना चाहते हैं। अच्छा है, स्वागत है। क्या वही वैन साहब हैं? उन्होंने मुझसे कहा कि वे एक ऑडिटर भेजेंगे, यहाँ के खर्चे की जांच करेंगे और फिर पैसा लगाएंगे। पुराने पैसे वाले मेरे आदमी ने मुझे बताया, वो लड़का सामान लेकर यहां आ रहा है। अच्छा है तो मुझे माफ करना। वो आ गया है।
बॉस, मैं वापस आ गया हूँ। देख सकते हो कैसा है सर। ठीक है, मैं बाद में ले जाऊंगा, पहले गिनती कर लेता हूं। ध्योसुई को फिर से दौरा पड़ गया। मेरे भाई ने मुझे उसे वापस लाने को कहा। धन्यवाद धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की। सब ठीक है ध्योसुई। मैं ठीक हूँ भाई, पहले सामान ले जाओ। मुझे एयू से कुछ बात करनी है। तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? चिंता मत करो, अतिरिक्त सामान मैं अनाथालय पहुंचा दूंगा। क्या हुआ? तुम किस बाजार गए थे? शहर के पश्चिम वाले। आमतौर पर गाड़ी चलाने में तुमने आधे घंटे में पहुंच गए। तुम गए थे? एयू यहाँ आओ। बॉस, मुझे बताओ कि ये सामान 2 बक्से ज्यादा क्यों है? उन्होंने अतिरिक्त कमीशन के तौर पर सामान दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर प्रोसेस्ड सामान खरीदा होगा। नहीं, आप खोलकर देख लीजिए, एक जैसा है। नहीं, तिल चट्टा है, कहाँ है, कहाँ है? बॉस के कार्यालय में। मार डालो से। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस, आपके कार्यालय में एक बहुत बड़ा तिलचट्टा घुस गया है। तिलचट्टा कहाँ है? ज्योसुई, तुम असल में हो क्या? तुमने कहा था कि तुम गाड़ी नहीं चला सकते, और तुम इतना सामान कैसे ले आए? तुम्हारे सभी सवालों का जवाब एक ही है। मैं वेन के स्थानीय उद्यम में गया था। पिछली बार वेन साहब ने मुझे एक कार्ड दिया था। उन्होंने कहा कि अगर अनाथालय को कुछ चाहिए हो तो उन्हें फोन कर दो। मैंने फोन कर दिया और उन्होंने वाकई मेरी मदद की। उन्होंने मुझे स्थानीय उद्यम से जोड़ा और फिर उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। कुछ बक्से पेय और दैनिक उपयोग की चीजें। तुमने कहा था कि तुम गाड़ी नहीं चला सकते। मेरी बात सुन लो। संयोग से एक व्यक्ति पश्चिम शहर जा रहा था। वह एक अनुभवी ड्राइवर था। उसने मुझे धीरे गाड़ी चलाते देखा और मेरी मदद की। सच में? बिल्कुल सच है। तो मैंने तुम्हें गलतफहमी में दोषी ठहराया। माफ करना। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे मेरा इलाज करने के लिए आभारी हूं। आज उन्होंने कहा कि तुम्हें फिर से वह बीमारी हो गई है। बस तुम्हारे कारण परेशान हूं। उस बार को याद करना, हम सबको डर लगा था। डॉक्टर ने कहा कि इस एक्साइओसवी का अस्थमा बहुत गंभीर है। ये जानलेवा हो सकता है। यह कैसे हुआ? मालकिन ने कहा कि बचपन से ही ये बीमारी है। छोटी उम्र से ही एक्साइओसवी को ये है। वाकई उसकी जिंदगी बहुत कठिन रही है। तो अभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए? क्या मालिक खर्च से डरते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे मालिक कंजूस नहीं है। अपनी बहन के साथ उन्होंने कभी कंजूसी नहीं की। पिछले कुछ सालों से वो उसे अच्छे डॉक्टरों के पास ले जाते रहे। बहुत पैसे खर्च किए हैं।
एक्सायोसुई की अब की हालत अगर देखें तो बहुत अच्छी है। हाँ, उन चीजों को हाल ही में खरीदना मुश्किल हो गया है, इसलिए सब कुछ मेरे पास ही रह गया है। नहीं नहीं, आपने गलती नहीं की, ये मेरी गलती है, मैंने अच्छे से बेचा नहीं, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अंतिम राशि को थोड़ा और समय दे सकते हैं? अब चीजें बिकना मुश्किल होती जा रही हैं। शहर में 2 और सुपरमार्केट खुल गए हैं, ग्राहक सब चले गए हैं। आपके भाई को लोगों ने धोखा दिया। मालिक, मैं व्यस्त हूँ, आप लोग पहले बाहर जाएं, मैं व्यस्त हूँ। मालिक आपको उनसे नहीं पूछना चाहिए। हमें अपना सामान उनसे नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, तो मैं सुनना चाहता हूँ कि इस बार का सामान उनसे न खरीदे तो कहाँ से खरीदे? सच कहूं तो हमारा सामान पुराना है। शहर में तो ये सब बदल चुके हैं। हमारा ये गांव यहाँ तो दूर है, लेकिन लोगों का आवागमन बहुत है। सब शहर का जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए हमें सबसे फैशनेबल और सबसे मजबूत चीजें खरीदनी चाहिए। पति, मुझे लगता है एवायु कहने में बिल्कुल सही है। और एवायु ने ज्यादा जगह देखी है हमारी तुलना में। मुझे लगता है उसकी फैशन और ट्रेंड की समझ हमसे बहुत बेहतर है। हाँ हाँ, भाई, वास्तव में मुझे पता है कि तुमने पहले ही सोचा होगा नई उत्पाद के बारे में, है ना? बकवास, वास्तव में इस बारे में मैंने बहुत समय से सोचा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन ये चीज है एक प्रकार की रणनीति। हाँ 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 हाँ, यह बहुत खतरनाक है। क्योंकि हाथ बदलना चाकू बदलने जैसा है, अगर गलत हाथ चुनोगे तो पूरी दुकान चली जाएगी, इसलिए ये बहुत खतरनाक है, बदलना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें शहर में थोक विक्रेताओं के पास ले जा सकता हूँ। ठीक है, तय हुआ। हाँ भाई, ऐसे में मैं एवायु के साथ शहर जाऊंगा, फिर कुछ नमूने खरीदने आऊंगा, तुम्हें दिखाने के लिए कैसा लगता है। अच्छा अच्छा। एक्सायोसुई, याद रखना, रास्ते में खाना हो तो खा लेना, पीना हो तो पी लेना, मेरे लिए पैसे बचाने की कोशिश हाँ मत करना, हाँ। समझे? समझ गया। और हाँ, रास्ते में सावधान रहना। एवायु, ध्यान रखना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ऐसे मत बोलो। मैंने कैसे बोला? और हाँ, और भी है, भाभी ने तुम्हें ये पैसे दिए हैं, अच्छी तरह से बैग में डालो और अच्छी तरह से बंद कर दो। चोर को सुनाना है कि और कहाँ रखोगे? शरीर के पास रखो, शरीर के पास। समझ गया। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, सावधान रहना। ठीक ठीक ठीक, जल्दी वापस जाओ। रास्ते में सावधान रहना। ठीक है, समझ गया, हम चलते हैं। एवायु, सावधानी से गाड़ी चलाना, सुरक्षा याद रखना। सुना? अलविदा, धीरे धीरे सावधानी से गाड़ी चलाओ। देखो वहाँ, कौन है? ये प्रसिद्ध लकी होस्ट है ये। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे उससे बहुत प्यार है। आज यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। मैं वास्तविक इंसान देख पा रहा हूँ, वास्तविक इंसान देख पा रहा हूँ। मुझे लगा कौन है, लेकिन इतना उत्तेजित मत हो। आज मेरे पास दिल की दवा नहीं है। जल्दी अंदर जाओ, मैं उससे सिग्नेचर लेने जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। हे ये है ये है ये। हे कि ये है, ये है। एक्सायोसुई, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बहुत मुश्किल से अंदर धकेला है। क्या तुम थोड़ी शांत हो सकती हो? ऐसा बर्ताव बिल्कुल नाजुक नहीं लगता। देखो, तुम्हारे बाल खराब हो गए हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं ये का स्वागत प्राप्त कर सकूं। क्या तुम्हें पता है? बहन, तुम्हारी कितनी सबसे बड़ी ख्वाहिशें हैं? जो पूरी नहीं हो सकती वही सबसे बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। पूरी नहीं हो सकती? और क्यों नहीं हो सकती? बस एक दस्तखत लेने की बात है। तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हे हे ये हे ये। आयु। रुको रुको, मुझे एक दस्तखत दे दो। क्या कर रहे हो आप? अरे बाप रे, तुम यहाँ तक आ गए दस्तखत लेने। कहाँ पर लिखूं?
आदेश पुस्तिका पर ऐसे दस्तखत लिए जाते हैं। थोड़ा शर्म आओ और कुछ नहीं तो बस मेरे लिए लिख दो। मेरा दोस्त तुमसे बहुत प्यार करता है। अपने दोस्त को खुद आने दो। कृपया मुझे एक दस्तखत दे दो। ठीक है, ठीक है। मुझे एक दस्तखत दे दो, मुझे एक दस्तखत दे दो। कुछ नहीं हुआ ना? तुम ठीक हो ना? मुझे देखो कहीं चोट तो नहीं लगी। और तुम इतने बदशगल कैसे हो? कृपया मुझे एक दस्तखत दे दो। तुम कहाँ गए थे? मुझे लगा तुम खो गए हो। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तुम अभी तक कहाँ थे? पैसे चोरी हो गए। मेरा बैग कट गया है। ठीक है, छोड़ो, कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। तुम अभी तक कहाँ थे? अभी तुम कहाँ थे? मेरी आवाज खत्म हो गई है। मैं लगातार चिल्ला रहा था, चोर पकड़ो, चोर पकड़ो। वो समय कहाँ गया? माफ करना। अभी माफी मांग रहे हो, पहले कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गया था? मुझे डर था कि तुम खो गए हो और मैं तुम्हें नहीं पा पाऊंगा। तुम ये क्यों नहीं बताते कि तुम कहाँ जा रहे हो और इधर उधर क्यों भाग रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। जल्दी से अगला सोचो। ₹2000 मेरा अगला सपना। पैसे जल्दी वापस आ जाओ। अब और मत सोचो, हम कैसे खाएंगे, सोचो। अब खाना मुझे शर्म आती है। मैं 1 महीने भूखा रहूंगा। मैं इतना पैसा भी नहीं चुका सकता। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। लगता है किसी को मुझसे ज्यादा भूख लगी है। मुझे मत छेड़ो, मैं पहले से ही परेशान हूँ। वापस जाऊंगा तो मेरा भाई मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हारी इस गलती का जिम्मा ले लेता हूं। सच में? नहीं, अगर मेरा भाई जान गया कि तुमने किया है, वह तुम्हें जरूर सताएगा। इतना गंभीर नहीं है, मैं भाग सकता हूं। भागोगे कहाँ? मैं तुम्हें बता दूं, कहीं मत जाना। यही तुम्हारा घर है, सुन रहे हो? डिंग डोंग। तुम किसे फोन कर रहे हो? नहीं। ले लो, एक तुम्हारा, एक मेरा, थोड़ा जला हुआ है। तुमने कैसे खरीदा? तुम वहां खाना चाहते हो, वेन टावर। मैं तुम्हें ऊपर ले जा सकता हूँ। नहीं, यह नहीं हो सकता। चलो। कैसा लगा? अच्छा लगा। मुझे यहाँ बहुत पसंद है। तुम पहले भी यहाँ आते थे। तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। यह शहर का सबसे सुंदर स्थान है। मैं जब भी यहाँ आने का मौका मिलता, मैं यहाँ आकर अकेले बैठता था। मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तुम भी यहाँ आते थे। थोड़ा जला हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे बेच दिया। यह दुर्भाग्य में भी सौभाग्य है। धन्यवाद।
तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है ना? मैंने अपना सिग्नेचर बेच दिया। क्या? हालांकि यह मेरा सबसे बड़ा सपना था, लेकिन अगर मैं भूखा मर गया तो सपने देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना? यह तो गहरी बात है। क्या हम खाली हाथ वापस जाएंगे? अब क्या करें? डरो मत, मैं हूं ना। वैसे मेरा भाई मेरे साथ अच्छा है, वह मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। मैं भूखा हूं। आप नहीं कहते हैं। जितना अधिक आप कहते हैं उतना ही भूखा हूं। हमारा पश्चिमी भोजन बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ऐसा ही होता है कि आज हम अपने स्टोर में एक स्वादिष्ट गतिविधि है। जब तक आप हमारी गतिविधियों में भाग लेते हैं, आप इसे मुफ्त में स्वाद ले सकते हैं। वाकई फर्जी। सच में। इस तरह की एक अच्छी बात है। हम नहीं खाते हैं, सफेद नहीं खाते हैं। भाई का रास्ता। क्या आप दोनों के लिए खाना ठीक है? यह बहुत अच्छा है। यह वास्तव में अच्छा है। यह पैसे खर्च नहीं करता है। बेशक, आप दोनों का आनंद ले। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट। क्या वह हम पर हंसते हैं? कौन परवाह करता है? हेलो, एमडीआर जी ने खाया है। मुझे पता है। मैं अपने पैसे खोने के बाद इतना भरा नहीं था। मैंने कहा आपका अनुसरण करना एक आशीर्वाद है। आपका जीवन इतना अच्छा है। मेरे भाई ने यही कहा, मैं उसे लाया। बहुत आशीर्वाद। अंदर जाओ और देखो। भूल जाओ, यह बहुत महंगा है। क्या है यहाँ? पैसे की भी जरूरत नहीं है। आपको यह पसंद है। सुंदर है। चले गए। चलो एक पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हमारा मॉल प्रत्येक गतिविधियों में व्यक्ति एक एक समय तक सीमित है। वास्तव में हम कोशिश करते हैं। मैं कोशिश नहीं करता कि मैंने यह जीवन कभी नहीं किया। वैसे भी सब कुछ मुफ्त है। क्या पुरस्कार याद करें? 4-5 पुरस्कारों को सर्वोच्च पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार 3 चलो शून्य चलते शून्य हैं, युआन है। चलो चलते हैं। कोशिश मत करो सफेद। आपको खुद को छूने की कोशिश करनी है। मैंने कभी नहीं जीता कभी कोई पुरस्कार। मैंने पहला पुरस्कार कैसे जीता? मैं फिर से गिनती करूंगा। आपने कहा कि कैसे मेरी किस्मत अचानक बदल गई। सोचो क्या? हो सकता है ईश्वर आपको अच्छे इंसान को पीड़ित नहीं होना चाहिए। तुम चाहते हो कि हम 2000 रुपए का माल खरीदें और बचे हुए 1000 रुपए जैसे जलते हुए पैसे उसे दान में दे दें। ठीक है। तो ऐसे ही तय कर लिया। और हाँ, इस बात को मेरे भाई से बिल्कुल मत कहना। अपने मुंह पर लगाम रखना, वरना ये बात पकड़ में आ जाएगी, समझे? देखो तो। ऐसा कोई संयोग तो नहीं? क्या हुआ? मुझे जो बीमारी हुई थी, क्या तुम्हें पता है? तुम्हें तो पता नहीं है। XINGTian शहर आया है और मुझे नहीं देखने आया।
वह कहाँ गया? ऐसा लगता है कि वे डॉक्टर झाओ की क्लिनिक गए हैं। वह वहाँ क्यों गया? ऐसा लगता है कि उस लड़की को कुछ समस्या है। ऐसा नहीं देखा कि वह किसी लड़की के लिए इतना परेशान हुआ हो। शायद लाओ शे को कुछ नहीं होगा। नहीं मैडम, आप चिंता मत करिए। एक्साई एनजीटियान एक ऐसा बच्चा है जिसने बड़ी दुनिया देखी है। जांच कैसी रही? इसका अस्थमा बहुत खराब है। ये एक बहुत ही जड़ी अस्थमा है और ये बदतर हो रहा है। तो दवा दीजिए, मुझे विदेश की सबसे अच्छी दवा दीजिए। इस अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता। मैं बस यही कर सकता हूँ कि ये और बदतर न हो। ये उसे छोटी उम्र से है इसका सबसे अच्छा इलाज का समय गुजर चुका है। और वो हर पल खतरे में है। लेकिन उसका बहुत समय से दौरा नहीं पड़ा था। तुमने अभी कहा था कि उसका दौरा हाल ही में पड़ा था। ये बहुत बुरा संकेत है। इतने समय बाद अचानक दौरा पड़ना, ये बदतर होने का संकेत है। मेरा सुझाव है कि उसे अकेला मत छोड़ो। वेन साहब, एक ऐसा सवाल पूछूं जो नहीं पूछना चाहिए। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नहीं, वो उसके भविष्य के पति है जो हमेशा चिंता में रहेंगे। वेन परिवार के 30 साल के पारिवारिक डॉक्टर के नाते मुझे लगता है कि मुझे आपको इस बारे में चेतावनी देनी चाहिए। मुझे ये दवा पता है, मुझे वाकई ये दवा पता है। मैंने डॉक्टर से सुना है, यह सबसे अच्छी अस्थमा की दवा है, बहुत महंगी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। मुझे आज अचानक अपनी किस्मत क्यों बदल गई? मैं सपना देख रहा हूँ क्या? तुम्हारी बाह मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दो। अरे दर्द हो रहा है तो सपना नहीं देख रहे हैं। भगवान ने आज बहुत मदद की है। मुझे लगता है कि वह मेरी पूरी साल की भाग्यशाली आज मुझे दे दी है। क्योंकि जब तुम छोटे थे तो बहुत कष्ट हुआ। भगवान ने तुम्हारे प्रति दया की है। बॉस भैया, तुम यहाँ आओ, तुम बदमाश मार डालूंगा। क्या है? तुमने मेरी बहन को 2 दिन से संदेश नहीं दिया। मरना नहीं चाहते बॉस, आप घबराओ मत। 2 दिन से संदेश नहीं था। एक्साई ओसुई और मेरा मोबाइल फोन दोनों क्या का बैटरी बैटरी खत्म हो गई थी। खत्म? एक्सायोसुई? हाँ, बैटरी खत्म हो गई थी। ऐसा संयोग हो सकता है। बॉस, सामान वापस लाया गया है। भैया सामान उतारो और खड़े क्यों हो जल्दी जल्दी। मैडम, क्या मैं एक्साई एनजीटियान को बुला लाऊं? नहीं, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। मैं तो यह देखना चाहता हूँ कि एक्साई टियान को पसंद आई लड़की क्या अलग है। बॉस बॉस बॉस, क्या है तुम्हें? तुम लोगों को शिष्टता नहीं आती, दरवाजे पर दस्तक देना नहीं आता। नहीं बॉस, दरवाजे पर 2 बहुत संदिग्ध लोग आए हैं। कौन है वे? कहा है? ऐसा लगता है वेन परिवार का मुखिया। सन बॉस, उन्हें एक्साई जोंग कहते हैं। माफ करे माफ करे माफ करे माफ करे माफ करे, अनायास पूछ रहा हूं, क्या आप वेन परिवार की बुजुर्ग महिला है? मैं समझता हूं, पूरी तरह से समझता हूं। डोंगवा, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। हम आज के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है? बॉस माफ करें, इसकी जरूरत नहीं है। हम आपके काम में बाधा नहीं डाल सकते। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, कृपया रुको, कृपया रुको। वाकई माफी चाहता हूं। आज के दिन वेन परिवार की बुजुर्ग महिला हमारी इस छोटी सी दुकान पर पधारे हैं। क्या आप हमें इस बात का सम्मान दे सकती है और हमारे सभी कर्मचारियों के साथ एक साथ फोटो खिंचवा ले? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर से माफी, फिर से माफी। मेरा नाम क्यान डानियन है। मैं हमेशा से वेन परिवार का बहुत आदर करता हूं, इतना प्रशंसा करता हूं कि अभी तक मुझे सामने बात करने का मौका नहीं मिला है। इस बार बुजुर्ग महिला ने हमारी दुकान को प्रदान किया है। ठीक है, बस इस बार मालिक का सम्मान कर दो। वेन आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ एवायु तू यहां आ गया। एक तस्वीर खींचते। बेटा, माँ के साथ घर चल। मैं तुम्हें यहाँ पर कष्ट नहीं झेल सकती।
या फिर तुम जेडाइटियान के साथ। जेडाइटियान, तुम उसे विदेश ले जाओ। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। क्या ऐसा इसलिए है कि वो लड़की जिसे दमा है? डॉक्टर झाओ, उनकी जुबान बहुत तेज है। वो तुम्हारे पिता के दोस्त हैं। बेटा, तुम्हारा सहानुभूति रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद को इसमें फंसने मत देना। हम उसके जैसे नहीं हैं। तुम यहाँ अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकते। माँ, ठीक है। क्या तुम फिर से मुझे गलत विचारों के लिए डांटने वाली हो? बच्चे, अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो माँ पैसे देगी। उसके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर बुलाओ और उसका इलाज करवाओ, लेकिन तुम्हें भावनाओं में फंसना नहीं चाहिए, समझे? हमारे वैन परिवार को एक स्वस्थ और सुदृढ़ बहू की जरूरत है जो तुम्हारी मदद कर सके। एवायु, मैंने सुना है कि तुम हमेशा चुनाव करते हो। ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। तू मामूली इंसान नहीं है। भाई, ऐसी अच्छी बात क्यों नहीं बताई तुमने? क्या हुआ? बस और मत बनाओ। सच बता, तुम कहां से आए हो? बॉस, क्या आप इस बात को गुप्त रख सकते हो? क्या गुप्त रखने की बात है? अब सबको पता चल गया है कि क्या हुआ है, तो गुप्त रखने की क्या जरूरत है? बात इतनी सरल नहीं है जैसे आप सोचते हो। मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। ठीक है, अगर तुम्हें शर्तें चाहिए तो ऐसा करते हैं। मैं हर महीने तुम्हारे वेतन में 300 रुपए बढ़ा दूंगा और 2 बार खाना भी दूंगा। कैसा लगता है? अरे बस करो और मत बनाओ। तुम तो एक महान रसोइया हो, है ना? रसोइया होना बहुत बड़ी बात है। इतना कौशल दफना देना बहुत बड़ी बर्बादी हो। 300 रुपए के लिए क्या सोच रहे हो? ठीक है, फैसला लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है मैंने खाने की खुशबू पहले ही महसूस कर ली है। एवायु, तुम बनाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। यार, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। अब कितने बजे हो गए? ये क्या कर रहा है? ये रसोईया खाना बनाने में तो समय लगाएगा ही। वो कैसे हमारी भाभी जैसे हो सकता है? बस ऐसे ही चला दिया, वो खाने योग्य होगा। हाँ, अभी सोचता हूँ। चीनी और सिरका का पकवान खाने को मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे उस हंगझाओ डिश फिश खाने का मन है। क्या बनाया जाएगा पता नहीं। एवायु के कौशल पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए। मैं पहले जाकर देख लेता हूँ। एवायु, एवायु, दरवाजा खोलो, लगता है कुछ जल गया है। एवायु, एवायु, बोलो। भाभी, वो आवाज नहीं दे रहा है, अंदर कुछ जल गया है, सुंगो तो। ये क्या हुआ है एवायु? भाभी, ऐसे करो, पहले नीचे जाओ। मेरे भाई के पास कुछ सामान है जिसे हल करने की जरूरत है। पर वो जल रहा है। मैं यहाँ हूँ, मैं यही हूँ, तुम चिंता मत करो। देखो तो सही, उसने सुना है कि नहीं? ठीक है, समझ गया। बस आग न लगाए। समझा समझा। ठीक है, अब दरवाजा खोल दो। क्या कोई और है? नहीं। माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कभी खाना नहीं पकाया, मुझे अंडा भी नहीं तलना आता। अब क्या करें? अभी भाई और बाकी लोग बाहर हैं, खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं खिड़की से बाहर कूदकर खाना खरीदने जाता हूँ। पीछे मुड़ो।
हिलो मत। सच में बहुत खुशबू आ रही है पति जी, इसे चखो। स्वादिष्ट है क्या? ये क्या है तुम्हें पता है? ये फूड कल्चर है। एक्साए ओसुई, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कुशल हो। आप कहिए। पहला, तुम झूठ नहीं बोल सकते। मुझे झूठे लोगों से बहुत नफरत है। मुझे याद है। दूसरा, खाया है तो खाया है। तुमने मुझे क्यों झूठ बोला? गरीबी में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम अपनी इज्जत के लिए पीड़ा नहीं सह सकते। जिंदगी एक मर्यादा के लिए है, न कि रोज बकवास करने के लिए। चौथा, तीसरा क्या है? तुमने तीसरा नहीं कहा। कहा नहीं। क्या तुम विनम्र हो? चौथा, चौथे नंबर पर हो तो विनम्र होना चाहिए और तुम हंस रहे हो। सच में मैं सच्ची मुस्कान के साथ हंस रहा हूं। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ सीखा है। बस बातें बनाना जानते हो। अब क्या करें? हर दिन उन्हें यह खाने को नहीं दे सकते, जले हुए चावल। तुम मुझे अभी थोड़ा थोड़ा सिखा सकते हो। भाई, यह पाक कला है। बिना 10-8 साल के इसमें महारत हासिल नहीं होती। मरते को मारने की कोशिश करो। चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले हरा प्याज, अदरक और लहसुन डालो। स्वाद निकालना है, समझे? यह पहला कदम है। मैं तुम्हें बताता हूँ, सब्जी काटते समय हाथ ऐसे होने चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे करोगे तो अपनी उंगली काट लोगे, समझे? हाथ को हल्का रखो। काटते समय इसे खोलो।